अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सेकेंड ईयर उर्दू के अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी वीडियो पहले सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के आखिरी हिस्से पर मुश्तमिल है। ये हिस्सा सफ़ा नंबर 3 के दूसरे पैराग्राफ से शुरू होता है और आखिरी पैराग्राफ पर ख़त्म होता है। मैं पहले इस हिस्से के मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बता देता हूँ और मुश्किल बातों की वजाहत कर देता हूँ। उसके बाद अगले मरहले में इसकी तशरीह करूँगा। सफ़ा नंबर 3 पे जो दूसरा पैराग्राफ है उसके शुरू में लिखा हुआ है दफ्तर आमाल। दफ्तर आमाल का मतलब है आमाल नामा, आमाल का रिकॉर्ड। इसी तरह इसी लाइन में आखिर में लिखा हुआ है हक गोई। इसका मतलब है सच बोलना। इस्तीसाल, नाइंसाफ़ी को भी कहते हैं, हक छीनने को भी कहते हैं। अब्दुल मलिक, ये गालिबन 5वां खलीफा था बनु उमैया का। रोक टोक ना करने पाए, रोकना टोकना यानी मना करना। आगे लिखा हुआ है आज़ादी पसंद अरब की ज़बानें बंद न हुई। आज़ादी पसंद अरब यानी आज़ाद ज़िंदगी, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने वाले अरब के लोग। बिदअत, नई बात, दीन में जो नई बात पैदा हो जाए तो उसको भी बिदअत कहा जाता है। निहायत मुतदय्यन और रास्तबाज शख्स यानी इंतहाई दीन पर अमल करने वाले और सच्चे अशखास। तर्ज अमल का मतलब है रवैया, सलूक। अक़वाल कौल की जमा है और कौल बात को कहते हैं। अक़वाल का मतलब है बातें। अफ़आल फ़ेल की जमा है, फ़ेल काम को कहते हैं। ज़्यादा हूँ तो अफ़आल का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। नुक्ताचीनी करना, तनक़ीद करना। मुहद्दिस इब्न जोज़ी, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जोज़ी, जिनका जिक्र पहले हो चुका है, सीरतुल उमरैन के मुसन्निफ़ हैं। बसनद यानी सनद के साथ, सबूत के साथ। दस्तो बाजू, मददगार। गिरजा, ईसाइयों की इबादतगाह। मुतवल्लियों, मुतवल्ली की जमा, इबादतगाह का ख्याल रखने वाले, मुतवल्ली। फरीक मुकदमा, मुकदमे का एक फरीक, एक गिरोह। हस्बे कायदा, कायदा के मुताबिक, कानून के मुताबिक। ख़ानदानी ज़ाम, ख़ानदानी तकब्बुर। ज़मीन मुतनाज़ा, झगड़े वाली ज़मीन। मकबरा, कब्र को कहते हैं जी, कब्र। दीनार, ये अरब के कुछ ममालिक की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, तो अरब के कुछ ममालिक की करेंसी का नाम दीनार है। कुछ में रियाल और कुछ में दिरहम नाम की करेंसी भी इस्तेमाल होती है। ऐसे ही मसावात का मतलब है बराबरी। जमहूरियत का मतलब है अवाम की हुकूमत। तरजीह का मतलब है फजीलत। मुल्की अमूर का माना है मुल्क के मामलात। लिहाज रखना का मतलब है ख्याल रखना। लंगर खाना, आम लोगों के खाना पकाने और खाना खाने की जगह। जो आखिरी पैराग्राफ हैं दो, उनमें पहले पैराग्राफ में एक लफ्ज़ है झल्ला कर यानी गुस्से में आकर। एक और लफ्ज़ है गुस्ताखी, जिसका मतलब है बदतमीज़ी, बेअदबी। और जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें एक नाम आया है मुसलमा बिन अब्दुल मलिक। ये अब्दुल मलिक जो 5वां खलीफा था उसके बेटे का नाम है। वसीयत उस तहरीर को कहते हैं जो मरने वाला अपनी जायदाद की तकसीम के बारे में कर जाता है। खुलफाए बनी उमैया यानी बनु उमैया के हुक्मरान। हशाम बिन अब्दुल मलिक, ये मुसलमा के भाई का नाम है। तरके में से यानी जायदाद या माल दौलत में से। औलाद ज़कूर, मुज़क्कर औलाद मतलब है बेटे। तजहीज़ व तकफ़ीन का मतलब है मैयत को नहलाना, गुस्ल देना, कफन देना और दफन कर देना। मसारिफ़ अदा करके, अखराजात अदा करके। वरासा, वारिस की जमा।
अज़ीज़ तलबा, ये आखिरी हिस्से के मुश्किल अल्फाज थे जिनकी वजाहत मैंने आपके सामने कर दी है। अब मैं इस हिस्से की तशरीह कर देता हूँ, आपने तवज्जो से सुननी है ताकि हर पॉइंट और हर बात आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अल्लामा शिबली नौमानी सबक के इन इक़्तिबासात में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अदल व इंसाफ के वाक़यात का ज़िक्र करते हुए ये बता रहे हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो कबीला था जिसे बनु उमैया कहा जाता है, उसके आमाल नामे में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे और बुरी चीज़ है वो ये है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से पहले जितने हुक्मरान तख्त नशीं होते थे वो अवाम से यानी आम लोगों से आज़ादी और हक गोई यानी सच बोलने का जो हक है वो छीन लेते थे। अब्दुल मलिक जो गालिबन 5वां खलीफा था बनु उमैया का, उसने तो तख्त पर बैठकर सख्ती से ये हुक्म जारी कर दिया कि जो शख्स मेरे मामले में रोक टोक करेगा, मदाखलत करेगा या मेरे फैसलों पर तनकीद करेगा तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। अगरचे उसके इस ऐलान के बाद भी जो दिलेर और बहादुर आज़ादी को पसंद करने वाले अरब के लोग थे वो तो खामोश न हुए, लेकिन बहुत लोग हुक्मरान के या खलीफा के यानी खौफ से, उसकी सज़ा के डर से चुप हो गए थे और वो खलीफा की पॉलिसियों पर, उसके फ़ैसलों पर, उसके मामलात पर नुक्ताचीनी नहीं करते थे। लेकिन जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर आया तो उन्होंने ये अवाम से या लोगों से हक गोई का जो यानी या आज़ादी का जो हक छीना गया था वो वापस कर दिया और इस बिदअत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और काम जो किया वो ये था कि दो इंतहाई अहम दीन पर अमल करने वाले और सच बोलने वाले अशख़ास को अपनी अदालत में अपने ऊपर मुकर्रर कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि जब अदालत में मैं कोई फ़ैसला करने लगूं तो आपने मेरे पास रहना है और अगर मुझसे फ़ैसला करते हुए कोई गलती सरजद हो जाए तो आपने मुझे रोक देना है। उनके इस रवैये और इस तरीक़ेकार की वजह से लोगों में हौसला पैदा हुआ, लोग उनसे बहुत खुश हुए और लोगों में ये जुर्अत पैदा हुई कि वो बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हर मामले पर तनकीद भी कर लेते थे और अपनी राय भी दे देते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि वो अक्सर ईसाइयों और यहूदियों की दावतें कबूल कर लेते थे और उनके यहाँ मेहमान के तौर पे खाना खाने चले जाते थे, लेकिन जब खाना खा लेते तो उनके खाने के अखराजात अदा कर देते थे। इसी तरह वफ़ात से कुछ अर्सा पहले अपनी कब्र के लिए जो उन्हें ज़मीन पसंद आई वो भी एक ईसाई की थी। उसे बुलाया और कहा कि मैं ये ज़मीन अपनी कब्र के लिए तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ, तो इसकी कीमत क्या है? तो उस ईसाई ने अर्ज़ किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कीमत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो ये बात ही बड़े एजाज़ का और बरकत का बायस है कि मेरी ज़मीन आपको पसंद आई है दफन होने के लिए, तो मैं ये मुफ्त देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उस ईसाई की ज़मीन मुफ्त लेने की पेशकश कबूल न की और 30 दीनार अदा करके वो ज़मीन अपनी कब्र के लिए ख़रीद ली। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक इतना अदल पसंद खलीफा या हुक्मरान जो अपनी कब्र के लिए भी ज़मीन अपनी ज़ाती रुपए पैसे से ख़रीद कर दुनिया से जाना चाहता हो, उसके आदिल हुक्मरान होने में क्या शक बाकी रह जाता है। और हकीकत भी यही है कि एक मुसलमान मुआशरे में इंसाफ और अदल की बुनियाद पर ही अमन कायम किया जा सकता है और मुआशरे को तरक्की दी जा सकती है। इसीलिए मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का बड़ा मारूफ फरमान है
कि कुफ्र का निज़ाम कायम रह सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम कायम नहीं रह सकता। इसकी एक सादा सी तशरीह इस तरह है कि अगर मुसलमान मुआशरे पर या मुल्क पर काफिर हुक्मरान हो और वो आदिल हो, उसका निज़ाम कायम रह सकता है एक ऐसे मुसलमान हुक्मरान के निज़ाम के मुकाबले में जो मुसलमान तो है लेकिन वो आदिल नहीं है। तो अदल और इंसाफ तमाम मसाइल को हल करने का बुनियादी उसूल है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इस उसूल पर ख़ास तौर पर अमल करते थे। उनकी हुकूमत और सल्तनत का ये बुनियादी उसूल था। मसावत और जमहूरियत उनके नज़दीक बहुत अहम थी और वो तमाम लोगों को यकसा हुकूक देते थे और उन्हें यानी इस हकीकत का अच्छी तरह इल्म था कि बादशाह को भी मुसलमान रियासत में आम लोगों पर कोई फजीलत नहीं होती। तो वो ख़ुद इसका यानी अमली तौर पर इजहार भी किया करते थे और ख़याल भी रखते थे। सिर्फ मुल्क के मामलात में नहीं बल्कि मुआशरती और ज़ाती ज़िंदगी में भी वो यानी इस बात का ख़याल रखते थे कि खलीफा की वजह से वो किसी मुल्क के शख्स या बाशिंदे से अफजल नहीं है। उनके खाने का तरीका भी बड़ा सादा था और वो आम मुसलमानों के लिए जो लंगर खाना में खाना पकता था वही खा लेते थे। या तो एक दिन हम भेज कर रोज़ाना वहाँ से खाना मंगवा लेते थे या वहीं चले जाते और आम मुसलमानों के साथ बैठ के लंगर का खाना खा लेते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हज़रत उमर फ़ारूक की तरह एक खूबी ये भी थी कि वो रात के वक्त गश्त करके अपने रियाया अपने अवाम के हालात जानने की कोशिश किया करते थे। तो एक दफ़ा रात के वक्त गश्त करते हुए मस्जिद में जा पहुँचे। मस्जिद के सहन में एक शख्स लेटा हुआ था। इत्तेफाक की बात है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उसके करीब से गुज़रने लगे तो उस शख्स को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पाँव की ठोकर लग गई। वो गुस्से में आया, नींद की कैफियत से जागा और उसने गुस्से की कैफियत में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कहा कि तुम पागल हो, देख कर नहीं चल सकते। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तो बात आई गई हो गई, लेकिन जो पुलिस के लोग मौजूद थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ गश्त के मौका पर, उन्होंने उस शख्स को खलीफा से गुस्ताखाना अंदाज में बात करने की सज़ा देने के लिए गिरफ़्तार करने की कोशिश की। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पुलिस के उन लोगों को उस शख्स की गिरफ़्तारी से मना कर दिया और फरमाया कि इस शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया, तुम इसे क्यों गिरफ़्तार कर रहे हो? मेरे पाँव की ठोकर इसे लगी तो ये नींद की हालत में था, जागा तो इसने यही पूछा कि क्या तुम पागल हो? यही कहा तो मैंने जवाब दे दिया कि मैं पागल नहीं हूँ। तो बात ख़त्म हो गई है, लिहाजा इसका कोई जुर्म नहीं है, इसे गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने आदिलाना तर्ज़ हुकूमत अख्तियार किया और अदल व इंसाफ का बोलबाला करके यानी इस दुनिया से रुखसत हुए। अपने यानी रुखसत होने या वफ़ात से कुछ वक्त पहले मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने उनसे आके कहा कि आपकी जो जायदाद है, जो रुपया पैसा है, उसकी वसीयत कर दें ताकि जब आप दुनिया से चले जाएं तो आपकी वसीयत के मुताबिक हम आपकी उस जायदाद को या दौलत को आपके वरसा में तकसीम कर दें। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मुसलमा की बात सुन के फरमाया कि मेरे पास तो कोई कुछ है ही नहीं जिसकी मैं वसीयत करूं। तो मुसलमा ने कहा, अच्छा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैं अपनी दौलत में से 1,00,000 दिनार आपके पास भिजवा देता हूँ और जिसको चाहें वो वसीयत कर दें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मुसलमा की ये पेशकश कबूल करने से मादरत करते हुए फरमाया कि मुझे ये रकम न दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे देने से बेहतर है कि जिन लोगों से तुमने ये रकम वसूल की हुई है उन्हें वापस दे दो। ये बात सुनकर मुसलमा जज्बाती हो गया और बेअख्तियार रोने लग गया। इस हवाले से एक और बात भी
जो इंतहाई काबिल ज़िक्र है वो ये है कि खुलफ़ाए बनी उमैया की दौलतमंदी का ये हाल था कि जब मुसलमान का भाई हशाम बिन अब्दुल मलिक फौत हुआ तो उसकी छोड़ी हुई दौलत में से जो उसके बेटे थे उनको जो नकदी रकम विरासत के तौर पे मिली थी उसकी तादाद 1,10,00,000 दिनार थी। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब वफ़ात पाई तो सिर्फ 17 दिनार उनकी दौलत थी जो मंजर आम पर आई। उसमें से भी उनके दफन के, कफन के, गुस्ल वगैरह के और कब्र के अखराजात जब अदा कर दिए गए तो बाकी सिर्फ 10 दिनार बचे जो उनकी के वरसा में शरई उसूलों के मुताबिक तकसीम कर दिए गए। किस्सा मुख्तसर के हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की सल्तनत और खिलाफत ठीक अदल व इंसाफ के उसूलों पर मबनी थी और उन उसूलों पर मबनी थी जिन उसूलों को इस्लाम ने कायम करने का हुक्म दिया है। अज़ीज़ तलबा, ये सबक का आखिरी हिस्सा था जिसकी तशरीह मैंने आपके सामने कर दी है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।